समारोह को देखते हुए नगर निगम ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। नगर निगम की टीमों ने मार्गों, गलियों और मंदिर के आसपास के स्थानों को साफ सुथरा किया है और अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि परिसर में कोई गंदगी ना रहे और समारोह स्थल पूरी तरह तैयार हो। इस अभियान का उद्देश्य न केवल परिसर को साफ रखना था, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी है। विद्याधर नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन शुरू हुआ है। इस अवसर पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव में राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति और लोक नृत्यों की झलक प्रस्तुत की गई, जिसमें घूमर और अन्य लोक नृत्यों की रंगीन प्रदर्शन शामिल थे। स्थानीय लोग, कलाकार और छात्र छात्राएं भी इस महोत्सव में उपस्थित रहे, जिसने सांस्कृतिक उत्साह और राज्य की लोक कला की समृद्धि को प्रदर्शित किया। दिल्ली से बड़ी खबर है, जो एनसीआर में हवा बेहद ही खराब हो गई है। दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पे पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। नोएडा का AQI भी बता दें कि 465 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में भी AQI 547 दर्ज हुआ है। गुरुग्राम का भी AQI 422 दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में AQI काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे मास्क का उपयोग करें और आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। इसके साथ ही बता दें कि AQI काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानियां भी हो रही हैं और इसके साथ ही सड़कों पे वाहनों की रफ्तार भी धीमी होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही बता दें कि राजधानी में AQI काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और नोएडा का AQI 465 दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में हवा बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर है। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। नोएडा का AQI 465 दर्ज है और गाजियाबाद का AQI 547 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम का 422 दर्ज किया गया है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इन दिनों गैस चैम्बर में बदल चुकी है। जहरीली धुंध की मोटी परत ने आसमान ढक लिया। सड़कों पर दृश्यता कम है और हवा में घुला जहर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का AQI कई इलाकों में बहुत ही खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। अक्षरधाम, आनंद विहार, एम्स और गाजीपुर के वीडियो ये साफ बता रहे हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में AQI बहुत खराब, हवा में जहरीली धुंध की चादर। CPCB AQI 381। सरकार ने GRAP किया लागू। निर्माण, धूल और वाहनों पर रोक। सांस की बीमारियों में तेजी। अस्पतालों में बढ़े केस। दिल्ली में हवा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। कई इलाकों में AQI 350 से 380 के बीच दर्ज किया गया है। अक्षरधाम से आई वीडियो में घनी धुंध साफ दिखाई दे रही है, जहां सड़कें और इमारतें धुंध के पीछे गायब होती नजर आती हैं। CPCB का कहना है कि इस तरह की हवा में स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आनंद विहार, जो दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका माना जाता है, वहां AQI 100 श्रेणी में दर्ज किया गया। धुंध की वजह से सुबह सुबह दृश्यता बेहद कम हो गई और बसों, ऑटो और ट्रकों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। लोग मास्क पहनकर निकल रहे, लेकिन हवा में मौजूद जहर इतनी मात्रा में है कि विशेषज्ञ घर के अंदर रहने की सलाह दे रहे हैं। एम्स के वीडियो बेहद चिंताजनक है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी तक भी धुंध का असर साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 48 घंटों में खांसी, सांस की जलन, अस्थमा और आंखों में जलन वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गाजीपुर इलाके का AQI 345 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। यहाँ सुबह की वीडियो में धुंध की मोटी चादर फैली दिखी।
ट्रैफिक धीमी पड़ा और लोग लगातार खांसी, जलन और शिकायत करते दिखे। सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है हवा में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर सामान्य से 6 गुना ज्यादा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ग्रेडेड रिस्पॉन्ड एक्शन प्लान लागू कर दिया है। सरकार क्या कर रही है? निर्माण कार्यों पर रोक, पानी का छिड़काव, डीजल जनरेटर बंद, कूड़ा जलाने पर कार्यवाही, रोड वॉशिंग बढ़ाई गई, स्कूलों में वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग तेज, दिल्ली एनसीआर में ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम तैनात। सरकार का कहना है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वॉर रूम मोड में काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि स्मोक टावर, एंटी स्मोक गन और मेडिकल रोड क्लीनिंग को और तेज किया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने दावा किया कि पराली जलाने के मामलों पर नजर है और हवा साफ करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी CAQM की स्पेशल मीटिंग बुलाई है। निर्देश दिए हैं कि नो एंट्री जोन में ट्रकों की निगरानी, भारी वाहनों पर रोक, औद्योगिक यूनिट्स की सख्त जांच, धूल नियंत्रण के लिए बढ़ाई जाए टीमों की संख्या। NCR के जिलों में टीमों की अतिरिक्त पावर दी गई है कि तुरंत मौके पर जाकर कार्यवाही करे। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का कहना है कि AQI 300 प्लस स्तर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दमा के मरीजों को बाहर नहीं जाना चाहिए। एम्स विशेषज्ञों ने बताया कि सांस की समस्या, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और आंखों की जलन के मामले अचानक बढ़ रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार नहीं बढ़ी तो अगले 48 घंटों में प्रदूषण सीवियर यानी सबसे खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। वाहन, निर्माण धूल, औद्योगिक धुआं, पराली, मौसम। दिल्ली की हवा इस वक्त जहर बन चुकी है। सवाल ये है कि कब तक राजधानी धुंध में घुटती रहेगी। सरकार कदम उठा रही है, टीमें सक्रिय है, लेकिन जब तक हवा की रफ्तार तेज नहीं होगी, प्रदूषण के स्थायी समाधान नहीं मिलेंगे, दिल्ली की सांसें ऐसे ही संकट में रहेगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत का सबसे खतरनाक संगठित अपराध नेटवर्क और इसी गैंग का इंटरनेशनल मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट होते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए की पकड़ में आया। और यह अपराधी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक क्रिमिनल है और 2020 से 2023 तक धमकी वसूली, सुपारी और हाई प्रोफाइल टेरर प्लानिंग, लंबी काली फाइलें इसकी कहानी बयां करती हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर से लेकर सलमान खान के घर फायरिंग तक अनमोल हर वार के पीछे साई की तरह छुपा हुआ और मौजूद रहा है। इसके साथ ही फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा और वहीं से चलाया लॉरेंस गैंग का ग्लोबल टेरर, पूरा का पूरा गैंग। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपराध नेटवर्क में से एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके इंटरनेशनल ऑपरेटर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की पूरी अंदरूनी कहानी में अमेरिका से डिपोर्ट होते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने अनमोल को पकड़ लिया। उसके खिलाफ 2020 से 2023 तक धमकी, वसूली, सुपारी किलिंग और हाई प्रोफाइल टेरर षड्यंत्रों की लंबी फाइल है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर कॉन्स्पिरेसी से लेकर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग तक, कभी जोधपुर जेल में बंद रहने वाला ये अपराधी फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भागा और वहीं से लॉरेंस गैंग का ग्लोबल टेरर सिंडिकेट चलाता रहा। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 19 नवंबर 2025 दोपहर का वक्त दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अचानक सुरक्षा बढ़ाई जाती है। एनआईए का स्पेशल काफिला रनवे के आसपास तैनात है और थोड़ी ही देर में अमेरिका से आया विमान लैंड करता है। यहीं उतरता है अनमोल बिश्नोई, भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और उसका इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाने वाला मास्टरमाइंड। 3 साल से फरार, फर्जी पासपोर्ट से अमेरिका में छिपा और वहीं से लॉरेंस गैंग की धमकियां, वसूली, टेरर फंडिंग और सुपारी नेटवर्क को ऑपरेट करने वाला शख्स। एयरपोर्ट से एनआईए उसे सीधे एक हाई प्रोटेक्शन काफिले में बाहर निकालती है। एनआईए की जारी तस्वीर इसकी पुष्टि करती है कि भारत ने आखिरकार लॉरेंस के इंटरनेशनल ऑपरेटर को पकड़ लिया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक क्रिमिनल की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ग्लोबल टेरर सिंडिकेट पर सीधा प्रहार है। अनमोल को IGI से सीधा पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां एनआईए उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ये वही केस है जिसे एनआईए लगातार ट्रैक कर रही है और ये गिरफ्तारी इस जांच का 19वां बड़ा अरेस्ट है।
एनआईए की जांच कहती है कि साल 2020 से 2023 के बीच अनमोल बिश्नोई भारत में होने वाली कई बड़ी घटनाओं के पीछे एक्टिव था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर कॉन्स्पिरेसी, बाबा सिद्धू